सो अभी अभी पारुल, इशिता और हिमांशु से मेरी कम्युनिटी के ऊपर बात हो रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी इवेंट्स एक्सेट्रा। वहाँ पर एक पॉइंट उठा था कि बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं हम लोग ना एजेंसीज, मार्केटर्स, कंसल्टेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं। वो मैं भी नहीं करता हूँ अपने बहुत सारे इवेंट्स में। नॉट बिकॉज कि वो अच्छे लोग नहीं है, बिकॉज कि वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये बहुत आबादी में बढ़ चुके हैं एंड आकर सिर्फ दे डू सेल्स। We will deep down more on that, but before that, 1 minute each, if you guys can tell about yourself, what you guys do. क्वेश्चन शुरू करना करो सुबह से। करो मैं करता हूँ. Hi, I'm Arjit. I am ex-founder and now I am full-time marketer. 7-8 साल का एक्सपीरियंस है. Worked with multiple unicorns, multiple startups, taken up to 400-500 crores revenue. So right now I'm exploring more into marketing, trying to solve the real-world problems. So I'm Shivang. I'm running a design-first product studio called Interactive. We build digital products and also assist ambitious team build their own digital products. So, hi, I'm Rohan. I run a creative studio. We are into content, media, and marketing. With that, I run a community called the Startup Dates. So now, since, for example, the very first thing, what was the idea behind you being a marketer throughout your journey? You've been a consultant, working individually. What was your ideology कि मुझे यही करना है, and what made you excited about this? तो it's all about understanding people. बेसिक फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि लोग बिहेव कैसे करते हैं. खुद को इग्नोर कर देते हैं. सबको लगता है भाई हेल्दी खाना चाहिए, खुद को ही नहीं खा रहा है. सबको पता है कि ये ऐड है, ऐड मतलब तुम्हें तुम्हारी तरफ पुश की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं. ठीक है, तो बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना, दैट्स ऑलवेज इंटरेस्ट मी. एंड देन जब ब्रांड बनता है तो एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क इफेक्ट उसके साथ आता है. वो नेटवर्क इफेक्ट जो है वो बहुत ही मैजिकल है. तो उस नेटवर्क इफेक्ट ने मुझे हुक करके रखा टू बी अ मार्केटर. एंड देन एक्चुअली सी कि तुम एक चीज़ बनाते हो और फिर लोग पसंद करते हैं और फिर लोगों से वो दूसरे लोगों की तरफ जाता है, वो बातें होती हैं और वो नेटवर्क इफेक्ट से तुम्हारा ब्रांड इतना बड़ा बन जाता है. दैट समथिंग विच ऑलवेज कीप मी हुक्ड कि भाई यही करेंगे अब तो. And to build on that, I think I have a similar inspiration. Now, when marketers talk about, the website, the product, the advertisements, that is where we sort of love getting into the psychology of customers and users. Ki how can we help them get to where they want to be? How can we convey a brand's message in a design, be it a website or their ad creative, and create that amplifying effect? कि वो एक recognition बने कि okay, this is a company. जैसे color theory तो बहुत simple सी चीज़ हो गई, but there are lot of things, and one of the thesis that we operate around is your website is also your product, right? It's the first touch point of your investors, of your customers, of your users, and it's like an unspoken salesperson. अगर आज हम किसी इवेंट में जा रहे हैं, हम 10 लोगों से मिल रहे हैं, एक हफ्ते बाद 1 या 2 जने का ही नाम याद रहता है, बाकी वो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट्स ही रह जाते हैं. बट देन व्हेन यू सी दैट पर्सन अगेन, लाइक फॉर एग्जांपल आदित्य फ्रॉम लिट स्कूल, राइट? आई हैड हिज कॉन्टैक्ट नंबर सेव्ड. आई रियलाइज कि मैं इसको कहीं तो मीटिंग में मिला था किसी इवेंट में, एंड देन आई वेंट टू हिज वेबसाइट येस्टरडे. आई एम लाइक, ओ अच्छा, ये वही बंदा है क्या जिससे यहाँ मिले थे? सो दीज आर द थिंग्स दैट मैटर अ लॉट, एंड नॉट इनफ ब्रांड्स give focus to it early on, and it can really bring lot more results to it. तो बहुत fun आता है ये करने में, and just want to continue doing this. ये बना रहा है वेबसाइट को, ये बता रहा है कि कैसे बेचना है, और तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो. Yes. What do you made you कि ये बहुत जरूरी है? देखो, बीइंग क्या होता है ना, फाउंडर को इनिशियल लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, राइट? और ही ट्राई टू फिगर आउट कि मैं कंटेंट भी बना लूँगा, मैं प्रोडक्ट भी बेचूंगा, टीम भी बढ़ा लूँगा, सब कुछ मैं खुद से करूँगा. बट डाउन द लाइन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. फिर ही विल बी इन जगलिंग कि मैं क्या चूज़ करूँ. दैट्स वेयर वी कम इन, राइट? तो हम आते हैं एग्जीक्यूशन पे, राइट? मेकिंग दैट स्टोरी. हमको भी वाई वी चोज दिस बिकॉज वी वांट टू बी इन दैट जर्नी जहाँ 0 से 1 जा रहा है फाउंडर. तो वहाँ से लर्निंग मिले हमको भी. मैं खुद तो क्रिएटर नहीं हूँ, कभी कहीं काम नहीं किया हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बट आई वांट बी इनटू दिस स्पेस कि यहाँ सीखूँ फिर एग्जीक्यूट करूँ. दैट्स वेयर आई थॉट कि चलो यहाँ से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा और फाउंडर के साथ पता चला कि वो 0 to 1 जर्नी पता चलेगा. दैट्स वेयर वी केम इन हियर टू एग्जीक्यूट दोस थिंग्स. तो when it comes to execution, not everyone understand कि marketing, product, strategy is very important.
ये ना एक फाउंडर के मन में एक वो मिथ रहता है कि मैं हायर कर लेता हूँ या मैं आउटसोर्स कर देता हूँ फ्रीलांसर को. You being consultant agency and execution agency which is in content, when जो ये तीन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मैं अगर देखूँ तो. फॉर एग्जांपल ये अपना फाउंडर बता रहा है इसको क्या चाहिए बनाना, तुम बताओगे कि कैसे बनाना चाहिए कि वो बने अच्छा, और ये तुम दोनों का कॉम्बिनेशन लेके इसको एग्जीक्यूट करवा देगा. बट ये एक फाउंडर के मेंटालिटी वाइज वो सोचता है कि मैं ये नहीं करूं. व्हाट इज द बेस्ट वे कि वो समझे कि दिस इज राइट फॉर मी, दिस इज नॉट राइट फॉर मी, एंड व्हाई डू फाउंडर रेजिस्ट देमसेल्व्स सो मच टू आउटसोर्स देयर वर्क? नहीं समझेगा वो, और समझाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. द मोर यू विल ट्राई टू एक्सप्लेन हिम, वो उतना पीछे भागेगा. इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप. जब फटेगा ना सारा सीन तो अपने आप आएगा, ढूंढेगा कि कोई हेल्प कर दो. ठीक है, मेरा फ़ोन रोज़ बजता है कि भाई मेरा ब्रांड बिल्कुल बंद होने वाला है, प्लीज़ आगे कुछ ऐसा हेल्प कर दो, कुछ जादू कर दो कि चेंज हो जाएगा. सबको लगता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में सब कुछ सॉल्व हो जाता है, कुछ सॉल्व नहीं होता है. इट्स ऑल अबाउट योर ब्रांड नीड्स टू बी प्लेस्ड एट द राइट स्पॉट एट द राइट टाइम एंड मल्टीपल टाइम्स. मैं आज से मिला हूँ, 2 बार और मिलूंगा, तीसरी बार और मिलूंगा, चौथी बार से हम दोस्त बनेंगे, एंड देन आई माइट बी ट्रस्ट यू बेस कि हाँ भाई ये काम है कर दे. ठीक है, एकदम से मिलके तू मुझे पिच करेगा कुछ करना है, नहीं होगा. तो डोंट ट्राई टू सेल, ट्राई टू build your own cult. As an agency also, run it as a startup. If you are a freelancer, run it as a startup. ठीक है, बी वेरी प्रिसाइज, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसके लिए बना रहे हैं. ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा सेल्स आने में, रैंडम प्रोजेक्ट्स मत उठाओ, अपनी मार्केट वैल्यू मत गिराओ. ठीक है, और बी प्रिसाइज. मतलब इट्स ऑल रिलेशनशिप का भी मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर जब तुम शादी करने में जा रहे हो, ठीक है, और लड़की ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो लड़की पे जाने के लिए तुम्हारे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे ना. एक एलिमेंट होगा कि हाँ एक रेफरल लगेगा जिसमें चाचा मामा आके तुम्हारा रिश्ता देंगे. उसके बाद तुम बताओगे कि मैं इतना कमाता हूँ, फिर तुम्हारा बैकग्राउंड चेक होगा. बैकग्राउंड चेक होने के बाद जाके वो रिलेशनशिप बनेगा कि हाँ अब इसके साथ मैं इतने साल बिता सकता हूँ और इसके साथ इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपनी लाइफ में. तो एजेंसी भी तो वही है. ठीक है, कि वो तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करने आया हो बंदा, वो पैसा लगाएगा, तुम्हारे साथ टाइम लगाएगा, अपना एक प्रोडक्ट बिल्ड करेगा. जब उसके पास 4-5 रेफरल ही नहीं है, इतने ना रिश्तेदार हैं, ना लोग हैं, ना तुम्हारा बैकग्राउंड चेक है, तो कैसे खरीद लेगा? तो डोंट ट्राई टू पुश. जरूरत पड़ेगी, अकेलापन महसूस होगा, अपने आप आएगा. और इसको I mean treat it like a journey, right? A lot of founders, if they try to work with an agency and the correct outcome doesn't show up, so what? आप अपनी टीम एग्जैक्टली, मतलब आप दूसरी शादी कर लो बेसिकली. it's not just about marriage. अब हम अपनी टीम्स भी देखें, हमने सबने एज अ स्टार्टअप ओन एजेंसी फाउंडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, कम्युनिटी पीपल, यार अपनी टीम में 30-40 लोग हायर किए हैं ना, राइट? सब आज के आज यहाँ हमारे साथ है, नहीं है. कुछ लोगों के साथ बनता है, कुछ लोगों के साथ नहीं बनता है. ठीक है, दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. व्हाई होल्ड इट एज अ ग्रज? नॉट एवरीथिंग इज सपोज टू वर्क. सिंपल एज दैट. आपके काम करने का तरीका है, हो सकता है एजेंसी का काम करने का तरीका अलग हो. द ट्यूनिंग डिडंट सेट अप. यस, बट आई डू हेट सम एजेंसीज, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, हु कम एंड टॉक बिग नंबर्स कि यार हम ना 100 रुपये लेंगे, उसको 500 रुपये बना देंगे एक महीने के अंदर. और या फिर कोई टिपिकल एजेंसी कोई आएगी, बोलेगी मैं ना आपको 6,000 रुपये में वेबसाइट दे दूंगा, वेबसाइट से आपकी 30 सेल बढ़ जाएगी. भाई ऐसा नहीं होता. अगर ऐसा ही हो रहा होता ना तो मतलब द वर्ल्ड वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. Exactly. इट टेक्स एफर्ट एंड क्राफ्ट टू गेट समथिंग राइट. एंड इसी पे एक सिनेरियो आता, रोहन मुझसे शेयर कर रहा था कि इसको एक आया था, ही विल शेयर मोर. 2500 रुपए में मुझे मंथ का मार्केटिंग करके दो, उसमें 10 पोस्ट होने चाहिए, शूट होना चाहिए, 5 रील होना चाहिए. What was your thought on that, Rohan, when you came across that requirement? कैसा था ना, एक ग्रुप पे एक पोस्ट आया था, ही रिक्वायरमेंट ऐसे मेंशन है कि 100K तक पेज ग्रो करना है, ठीक है, और इतना कंटेंट बनाना है, कंटेंट पीसेस बनाने में. बोला ठीक है चलो बात करके देखता हूँ, क्योंकि एग्जीक्यूशन करते हैं बैंगलोर में, लोकेशन में उसने लिखा था बैंगलोर में चाहिए प्रेफरेबली. तो मैंने मैसेज किया, रीच आउट किया, फिर मैं पूछा क्या डिलीवरेबल्स देख रहे हो, एंड मैं पूछा बजट क्या है. सी देयर आर 2 थिंग्स, एक हम बोल रहे कि इतने डिलीवरेबल्स के लिए इतना बजट हो जाएगा, दूसरा वो खुद से बजट दे रहा है, वी आर ट्राइंग टू फिट इन क्या दे सकते हैं. देन बंदा लिखता है 2,500 महीने का, अंटिल वी ग्रो 10K, फिर बढ़ाएंगे, फिर 50K होने के बाद मैं ग्रो करूँ या खुद ग्रो करोगे कंटेंट के ऊपर, राइट? तो 2,500 लिख रहा है, तो 2,500 में क्या हो सकता है सोचो. सो अभी रिसेंटली वी केम अप विद देम, ठीक है नो प्रॉब्लम. द हार्श रियलिटी इज द एजेंसी इज ओनली एज गुड एज द क्लाइंट. अगर आपका कोर प्रोडक्ट नहीं काम कर रहा है या आपकी कोर हाँ बिल्कुल सही बात है. वर्कफ्लो ब्रोकन है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आएगा बस बेच देगा. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? एंड I think the smartest founders know that. They hold the pieces to all the puzzles and they pick up a piece and they tell this agency, look, ये दे रहा हूँ मैं, इसका मेरे को
ownership चाहिए, accountability चाहिए, and I think that's a relationship where agencies also thrive. यस, और मैं भी ऐसे एजेंसी को अप्रिशिएट भी नहीं करता जो बोलता है मैं सब कुछ कर लूंगा, जिस पैसा दे दो मेरे को मंथली रिटेनर पे, मैं सब कर दूंगा आपके लिए, बस बैठ जाओ। दिस इज नॉट समथिंग। ये मैंने एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि समझ आएगा। रिले जैसा है भाई, पहला फाउंडर को दौड़ना पड़ेगा, फिर दूसरा बंदा दौड़ेगा, फिर तीसरा बढ़ेगा, चौथा, फिर मिलके ही जीतेंगे ना। फिर ये कुछ फाउंडर क्या करते हैं, सोचते हैं कि खुद दौड़ूंगा चारों 400 मीटर्स, नहीं हो पाएगा। दौड़ भी सकता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि नहीं दौड़ सकता, जो कुछ में है दम दौड़ो, Yeah, correct. क्या दिक्कत है? हाँ, then वो don't बहुत do रेयर है। agency. हाँ रेयर है बट नॉट पॉसिबल। मतलब किसी को लगता है कि वो खुद कर सकता है, करना चाहिए, मतलब आई तो अप्रिशिएट, बोलते हैं कि यार ये तो हम कर सकते हैं, मैं करो करो। हाँ, मतलब मैं सामने से आपको मिठाई का डब्बा भेजूंगा कि आपने कर लिया भाई, क्योंकि टफ काम है करना, इतना इजी नहीं है पुल ऑफ exactly. करना। और स्पेशली ये 0 to 1 जर्नी, मतलब मेरे बहुत कॉन्ट्रेरियन व्यूज है। मेरे को लगता है किसी भी फाउंडर को ना वो 0 to 0.5 नॉट 1 पे ना कुछ आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। फिगर योर ओन शिट आउट, राइट? Figure your product out, figure out your customers, then talk to an agency. You can always have an agency, talk to an agency founder. अगर आप marketer हो, मैं एक young startup founder हूँ, मैं आपको reach out करूंगा, यार I am building a new product, मेरे को थोड़ी आपसे guidance चाहिए, आप मना कर दोगे क्या? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, right? और क्या? Exactly. Do the discovery part yourself, do the hard part yourself. Don't expect somebody to come in and be like जादू की झड़ी है, हो गया सब। ऑल्सो बजट मत पूछो, मतलब इसने जो बोला ना कि विल ट्राई टू फिट इन योर बजट, आई थिंक दैट्स अ बिगेस्ट रॉन्ग मूव। भाई मैं डिलीवर करता हूँ वो 3 लाख में आता है, 2 लाख में आता है, 1 लाख में, इतने में आता है। तू कर सकता है आजा, नहीं कर सकता तो दिक्कत किसी और क्या के होता है पास पता है, जब हम लोग को प्रपोज करते सब कुछ, फिर बाद में बता दे बंदा भाई मेरा इतना बजट है, समझो सोचो। देखो बजट पूछने का क्या पॉइंट है, कंप्लीट, आई विल कंप्लीट। जब हम वो बोलता है कि मेरे को ये चलो पॉडकास्ट एग्जांपल लेते हैं, बोलता है मेरे को महीने का 4 पॉडकास्ट करना है, फुल टॉप नॉच क्वालिटी चाहिए, मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए, दूसरे पेजेस भी डलवाओ, ठीक है। फिर हम लोग सब प्लान करके भाई तेरे लिए ऐसे ऐसे करेंगे, इस बंदे को लाएंगे, टीम सेटअप करेंगे, हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर योर ग्रोथ, ठीक है। फिर हम लोग व्हेन वी प्रपोज द बजट, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, फिर बोलता है भाई इतना बजट है, मेरा इतना में कर दो। उसको प्रोडक्टिफिकेशन उसकी करने की ट्राई करो। मतलब आई हैव सीन, अब लोग कर भी रहे हैं, ठीक है, कि भाई 1 लाख में मैं तेरा गोल क्या, ये गोल है, ये गोल अगर पहुंचना है और इसमें 1 लाख रुपए लगेंगे तो 6 महीने में हो जाएगा, इसमें इतने पैसे लगेंगे तो इतने टाइम में होगा, और ये इसमें फ्लेक्सिबल पॉइंट्स है कि ये चीजें वर्क कर सकती है, नहीं कर सकती है, मेरी साइड से क्या डिलीवरेबल होगा। व्हेन यू ट्राई टू पुट इन ना कि भाई आप बजट बताओ, सामने वाले बंदे को पता है कि भाई ये नेगोशिएबल है, ठीक है, मैं जिस बताऊंगा उस हिसाब से ये मोल्ड करके दे देगा। और ये मोल्डिंग में ना बहुत लोगों ने काम खराब किया है, जहाँ पे मतलब ऐसा भी है कि मतलब मैं जैसे एक बार यूजीसी देख रहा था, ठीक है, तो यूजीसी के लिए आई अप्रोच समवन, ठीक है, कल परसों की बात है, तो मैंने कहा भाई मुझे यूजीसी करवाना है, शी कोटेड लाइक 7,000 रुपीज फॉर यूजीसी। आई वाज लाइक ठीक है, मतलब उसको मैंने मना कर दिया कि 7,000 रुपीज इज नॉट समथिंग विच इज कमिंग इनटू माय क्लाइंट्स बजट, कोई 7,000 वाला आएगा तो आई विल रीच यू आउट। उसने बोला क्या बजट है, मैं कहा आपके बजट से बहुत बाहर है, तो आप रहने तो मैं आपको बाद में अप्रोच करूंगा। उस केस में मैं ना बोलूंगा, वो इंसान ग्रीडी है इसलिए तुझे हाँ बोलेगा। अब इसका पॉइंट बता रहा हूँ, इसका पॉइंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। वन जो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बजट, वो सामने वाला हम लोग बोल दिए कि वो बताया 2 लाख रुपया, हमने उसमें बताई ये चीजें, ठीक है, दैट इज बता दिया। दूसरा हमने उसको बोला कि इसका 2.5 लाख रुपए लगेगा, वो बोलेगा कि 2 लाख में, मैं बोला ना, बिल्कुल सही है। तो दैट इज व्हाट वी डू। फॉर एग्जांपल देयर टाइप्स ऑफ एजेंसीज इन दिस टाइप ऑफ कंपनीज नाउअडेज। फॉर एग्जांपल हमारे से एक सिनेरियो होता है कि अगर हम बजट ना पूछे ना, सामने वाले को हमने बता दिया, सब कुछ बना के दे दिया, वो 100% भागता है, 100% भागा है। अगर इट्स इन द 90% वाली जो जनता, जो बिजनेसेस हैं व्हिच इज इनटू से सपोज ग्रोइंग एंड अबाउट टू ग्रो, नॉट ग्रोन, सो उस वाली कैटेगरी में सब भाग जाते हैं। उनसे पूछते हैं ना बजट क्या है, मैं बोला ना, दैट इज द प्लेस अवेयर। अब जो तुम्हारे पास जो लड़की आई फॉर एग्जांपल 7,000, उसको तो वो बोलती है तो मैं 5,000 देना चाहता हूँ, वो ठीक है मैं कर दूंगी। दैट इज वेयर यू हैव फेस्ड विद दोस काइंड ऑफ पीपल। ये ना बहुत जनता भरी पड़ी है मार्केट में। अरे वो 2-2.5 हजार पे भी हाँ। आएगा भाई, नहीं चाहिए मेरे को भाई, Correct. मतलब जो आएगा जो बंदा, इंसान- जिसका उतना कोट होगा मैं उसी को करूंगा, क्योंकि वो खुश तो रहेगा उसमें, करेक्ट, क्योंकि तू कॉम्प्रोमाइज करके मेरे को प्रोवाइड करोगे तो मैंने नहीं ऑन द चाहिए वो। साइकोलॉजिकल लेवल ये एक प्रॉब्लम है। सो नाउ in this only I will boil down to sales. For example, when we do sales in this agency business or as a marketing consultant, कुछ भी, how do you approach sales? जैसे मैंने 2 चीज बोला कि फॉर एग्जांपल सामने से कोई आ रहा है, अपना बजट बता दिया, हम बोल रहे हैं हम लोग नहीं करते। एक हो गया कोई फिट कर रहा है खुद को उसमें, एक होता है कि पुश कर करके फिट करवा रहा है खुद को, एंड एक होता है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग से सेल हुआ है किसी का एंड द पर्सन वैल्यूज योर वर्क। दैट इज द गोल्डन पार्ट। कीपिंग दैट असाइड, जो पहला 3 जो मैंने बोला, हाउ डू यू अप्रोच एज एन एजेंसी, एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंसल्टेंट उस पार्ट को, अपने अपने पॉइंट्स। मतलब आई ट्राई टू एजुकेट देम। मतलब मैं अगर किसी भी कंसल्टेशन कॉल पे भी जाता हूँ, ठीक है, तो आई वुड लाइक कि
मैं उनको ऐसे समझाता हूँ कि वो मेरा बिना कर लें, ठीक है, एंड आई लेट देम डू इट। मतलब ऑन स्केल इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, आई नो कि उससे क्लोज नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, बट जो इनबाउंड बंदा आएगा ना उसकी गर्ज ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो मैं ये करता हूँ कि भाई मैं तुमका पूरा ऑडिट मारूंगा, मेरे को बिकॉज यू हैव डन सो मैनी, सीन सो मैनी स्टार्टअप, सो मैनी इंडस्ट्रीज, पता है साला कि इसका फैशन वाले का ये होने वाला है, B2B का ये होने वाला है, इसका ये होने वाला है, कहीं फिट नहीं हो रहा है, तो तुम पहले अच्छा जो जिसने काम किया हो ना उसको 15-20 मिनट में पता लग जाता है कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ अटकी हुई है। बात है एग्जीक्यूशन की, तो मैं बोलता हूँ सर आपकी ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर लो, आपका ठीक हो जाएगा, ओके बाय टाटा, मैं आधे घंटे में कॉल कंप्लीट कर देता हूँ। अगर अब वो सामने से बोलेगा नहीं आप करके दे दो, तब मैं उसके बाद कॉन्वर्सेशन करता हूँ कि अब क्या चाहिए, क्योंकि अब उसको चाहिए, मेरी ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं नहीं जाता, मेरा आउटबाउंड बहुत ही कम है, मेरा आउटबाउंड है भी है तो बहुत ही अच्छा ब्रांड है जो मुझे बहुत पसंद है, आई गो एंड अप्रिशिएट कि भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ठीक है, और या मैं अपना ओपिनियन दूंगा। जैसे अब लाइक वन ऑफ द ब्रांड इसने, मैं बहुत पसंद है मेरे को ब्रांड, ठीक है, पता नहीं नाम तुम लेने दोगे नहीं लेने दोगे। ले लो भाई। तो पीतल ने अभी एक बढ़िया तो भाई- कैंपेन किया, हाँ ठीक है, तो इट वाज अबाउट प्राइसिंग, ठीक है, और पीतल ने अपने आप को अच्छा स्टैंड पॉइंट कर रखा है कि मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करता हूँ, ठीक है। तो उसने प्राइसिंग के ऊपर बोला कि यार अगर तुम्हारा पीतल, कैसे मैं जस्टिफाई करता हूँ अपने प्राइसिंग को कि एक रोज का 10 रुपया लग रहा है तब जाके तुम्हारा जस्टिफाई हो रहा है। भाई व्हेन यू आर हैव अ, मेरा ओपिनियन है ये, ठीक है, उसका कुछ थॉट होगा अपना दित्ते का, तो मेरा ये ओपिनियन है कि जब तुम एक सर्टेन ऑडियंस सेट में अपना प्लेस कर रहे हो ना, तो प्राइसिंग मत जस्टिफाई करो, ठीक है। यू कैन जस्टिफाई द यूज केस, यू कैन जस्टिफाई द लाइफस्टाइल अराउंड इट, यू कैन जस्टिफाई हेल्थ बेनिफिट्स, एनीथिंग यू जस्टिफाई, डोंट जस्टिफाई द प्राइसिंग। तो मैंने उसको टेक्स्ट करा कि भाई देख बहुत मस्त काम करता है तू, ठीक है, बट मेरे को लगता है कि ब्रांड को थोड़ा डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसने रिप्लाई किया, उसका अपना रीजनिंग थी जो भी थी, ठीक है, बट मैं ऐसे ओपिनियन देता हूँ कि मेरे को पसंद है। अगर बंदे को लगता है कि हाँ मेरा इनसाइट तगड़ा है और जो बंदे को ग्रो करना है जिंदगी में वो आएगा वापस, ठीक है, अगर उसको लगेगा कि हाँ बढ़िया है तो वो मेरे को बोलेगा हाँ भाई आप बताओ कैसे कर सकते हैं, या जेन्युइनली भी अगर किसी को सजेशन चाहिए होगा तो पूछेगा कि भाई कैसे करना है, मैं तेरे को डिजाइन दिखाऊंगा, तेरे को डिजाइन पसंद नहीं आया तो मेरे को बताएगा भाई ऐसे ऐसे कर ले। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, जिसने ये जो इसने बोला वो मेरी टीम तो नहीं कर सकती, जो जिससे अप्रोच कर रहा हूँ उसको भी समझ में नहीं आ रहा, तो इसी को समझ में आ रहा है और मुझे इसी से चाहिए। फिर तेरा प्राइस भी आएगा, फिर तेरी शर्तें भी आएगी, फिर तेरा टाइमलाइन भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो वो होता है एक सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम के बाद, जो कि चलो वही वाले बात करेंगे हम लोग, इससे पहले वाली जर्नी में भी जाएंगे, बट पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। योर टेक ऑन दिस। ज़्यादातर इनबाउंड या रेफरेंस ही है। अभी परसों विनायक करके एक बंदे ने मेरे को कॉल किया, पूरा स्पीक टू हिम ना, ठीक है कॉल पे बात करते हैं। उसने किसी ग्रुप पे पूछा, राइट, लिंक्डइन में कुछ ग्रुप पे पूछा उसने कि मेरे को पॉडकास्ट करना है, बैंगलोर में किससे कराऊं। तो बोला कि 4 लोगों ने रेफरल दिया, उसमें से 3 हमारे निकले। हाँ, हमारी बात हो रही थी इस बारे में, ही वाज टेलिंग दिस, राइट। हाँ, तो कल ही उससे बात हुई। तो ज़्यादातर रेफरेंस आता है, और टू बी ऑनेस्ट जब से हम क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं, सिंस डे वन नो क्लाइंट इज लेफ्ट अस। जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि क्लाइंट ने हमको छोड़ के दूसरी एजेंसी के पास नहीं गया, काम रोका होगा, राइट, बस कहीं हमारे उनके एक्सपेक्टेशंस हम डिलीवर मीट नहीं कर पाए, ऐसे करके दूसरी एजेंसी शिफ्ट नहीं की अभी तक। और ये हमारा एक मोड बन रहा है, राइट। और आउटबाउंड तो बहुत कम हम लोग रीच आउट कर रहे हैं अभी। नाउ वी आर फिगरिंग आउट कि कैसे करें, किस ब्रांड को। अगर हमको लगता है कि ये कोई चैनल अच्छा है, वी नीड टू वर्क फॉर देम, हम क्या करते हैं, पायलट प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए। ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो को लेके हम लोग एक पायलट वीडियो बना के वी पिच देम, तो वहां से भी 2-3 क्लाइंट्स हमको मिले। दिस इज व्हाट, एंड फिर कम्युनिटी से थोड़ा आ जाता है। तो दिस इज व्हाट आवर सेल्स पिक्चर लुक्स लाइक। 6 years in, zero outbound, मतलब एब्सोल्यूट जीरो। कभी किसी को कोल्ड आउटरीच भी नहीं किया है कि हम ये करते हैं और अब आपके लिए ये करके दे सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट एज अ बोस्टिंग थिंग, मतलब आई डोंट थिंक वो भी करेक्ट है, बट द आइडिया वॉज टू फर्स्ट गेट सो डीप इन टू वॉट वी डू दैट वी बिकम द बेस्ट एट इट, कि हमारा चर्न लो हो, क्लाइंट्स हमारे साथ लॉन्ग टर्म काम करें। बिकॉज एजेंसीज में क्लाइंट्स ढूंढना, अगर आउटबाउंड आप कर रहे हो, राइट, आप कॉन्वर्सेशंस बहुत सारी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप एक कमोडिटी दे रहे हो ना एट द एंड ऑफ द डे, राइट। अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ या आप मार्केटिंग दे रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग, राइट। द ओनली थिंग दैट डिफरेंशिएट्स अ गुड एजेंसी वर्सेज अ ग्रेट एजेंसी इज वो उस सब्जेक्ट मैटर में कितने डीप हैं और कितने सालों से उन्होंने अपनी प्लेबुक बना ली है कि यू नो उनके पास इंफॉर्मेशन भी एक मोट हो गई है। आई एम नॉट सेइंग गूगल करके कुछ मिल नहीं जाएगा, लेकिन क्या ढूंढना है ये तो फिर भी क्वेश्चन है ना। ये तो तभी पता चलेगा जब आपने वो प्रॉब्लम्स इंडस्ट्री की डीप लेवल पे देखी होंगी। तो हमने आउटबाउंड तो कभी नहीं किया, प्योरली रेफरल्स। आई थिंक वी डिजाइंड आवर फर्स्ट वेबसाइट। एक्चुअली मेरा जर्नी थोड़ा उल्टा रहा है, मैं प्रोडक्ट बनाने निकला था, बन गई एजेंसी, ठीक है। प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट की वेबसाइट बहुत अच्छी थी, ऐप बहुत अच्छी डिजाइन करी थी कि जिनको प्रोडक्ट बेचने गया था वो बोले यार हमारी वेबसाइट बना दो प्लीज।
ठीक है. So that was my journey. रिवर्स हुआ. I started with the agency. वो 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए. टाइम लगा, रिलेशनशिप्स बर्न्ड ओवर टाइम, और टिकट साइज भी वेरी करता है. आज से 7 साल पहले जो मैं चार्ज करता था आज नहीं करता हूँ. इट्स वेरी सिंपल. आई ग्रू, सो डिड द प्राइसिंग. तो क्लाइंट्स भी नए आए, एवरी टाइम वी अपस्केल्ड आवरसेल्व्स. बट यस, सब रेफरल से ही हुआ है. टाइम इज कंपाउंडिंग इज मतलब बहुत बड़ा, इसमें एजेंसी में तो कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा गेम है. एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. जैसे इसने बोला कि इसने प्रोडक्ट बनाने निकला था तो एजेंसी बन गई. मैं तो प्रोडक्ट चला के एजेंसी बन गया हूँ. मतलब मैं तो चलो प्रोडक्ट ही था, मेरा कंपनी ही प्रोडक्ट था. आई वाज नेवर थॉट कि आई विल रन एन एजेंसी. बट उसमें मुझे सबसे ज्यादा आउटबाउंड करना ही पड़ता, क्योंकि आई वांट कांट हैव कि मेरे ऐप में सिर्फ 15 कंपनियों के लिस्टेड है. एक समय था 2020 और 21 में 50-70 कंपनियों के टास्क लिस्टेड होते थे. तो एक पर्सन कोई इंस्टॉल करेगा तो तुरंत 3,000-2,000 रुपए कमा सकता था ऐप से. तो दैट वाज द वैल्यू. तो उसके थ्रू वी हैव मेट विद लॉट ऑफ कंपनी. वो आज तक कनेक्टेड रही. तो जब मैं एजेंसी वापस ये करने लगा तब मुझे लोगों को ज्यादा बताना नहीं पड़ा कि मैं क्या करता हूँ. बट प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज वो ये काम करवा ली थी किसी और से. वो उसका फाउंडर मुझे जानता है. मैं उसको बाद में मैसेज करता हूँ कि हम लोग भी ये करते हैं. तो वो मेरे को बोलता है भाई मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा पोजिशनिंग अभी टाइम लगेगा उसमें. पूरा जो है ना वो प्रोडक्ट वाला पोजीशन था. लोगों को पता है कि सर गिग वर्किंग वाला सेगमेंट में है, सो वो काम ये लोग करते हैं. उसको ये नहीं पता कि फॉर एग्जांपल हम कंटेंट भी करते हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं, लिंक्डइन भी करते हैं, क्योंकि वो लिखा भी नहीं है और मैंने उसने कंपनी को वैसे दिखाया भी नहीं है. सो दैट कंप्लीटली हैपेंस बाय वर्ड ऑफ माउथ. पीपल कम टू नो, पीपल सी माय प्रोफाइल. नाउ टॉकिंग इसी से आता है, आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डू यू थिंक how positioning matters a lot over the time, and do you think कि मार्केट के साथ साथ नए नए चीजें सर्विसेज ऐड करना इज गुड और नॉट? इस पे एक थोड़ा सा साइड बार जाऊंगा, फिर आपके टॉपिक पे आऊंगा. एजेंसी अगर आप चला रहे हो तो सबसे पहले तो आपकी माइंड में एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए कि द नॉर्मल थिंग एज एन एजेंसी टू डू इज बिल्डिंग अ लाइफस्टाइल बिजनेस वर्सेस अ वीसी फंडेड. अगर आप जो बर्न के साथ आप एक प्रोडक्ट ग्रो कर सकते हो, अगर आपने ट्राई भी किया ना एजेंसी को ग्रो करने का, बहुत बहुत बुरी हालत में जाओगे. राइट नाउ, हैविंग सेड दैट, वन ऑफ द कोर थिंग्स अबाउट एजेंसी इज इवॉल्विंग विद टाइम. अगर आज से 7 साल पहले या 6 साल पहले एक पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट या कैंपेन्स चलती थी, यू ट्राई डूइंग दैट टुडे, nobody is gonna bother. Nobody is gonna bother. So as an agency you have to always stay at the forefront of what is happening in your industry and evolve with it. Doesn't mean pivot every time, it just means evolve with it, adapt to it. जैसे AI आ ही गया, right? सबको पता है कि content का अगर मेरे को first draft brainstorm करना है ना, तो मैं as a founder भी अब अपने content writer के पास ना जाके ChatGPT Claude के पास prefer करता हूँ. ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट. आई एम नॉट सेइंग कि वो पब्लिश होता है, बट इट्स अ गुड वे टू ब्रेनस्टॉर्म. इट्स अ गुड वे टू गेट दैट फर्स्ट थिंग गोइंग एंड मच फास्टर. सो आई थिंक हमने एजेंसीज में एक बहुत एक शॉर्ट टर्म में, मतलब मैंने तो एक्सपीरियंस किया है कि एआई के आने से बेनिफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है. लाइक आउटपुट बहुत ऊपर चला गया, सेम क्लाइंट सेम वर्क, बट वी आर एबल टू डू इट इन मच लेस टाइम, राइट? और हम क्वालिटी भी बेटर कर पा रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं इवॉल्व हुए टाइम के साथ, एआई को एक्सेप्ट किया, तभी तो दिस इज पॉसिबल. आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू सेल. लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, और ये प्रोडक्ट के साथ, एजेंसी के साथ, इंसान के साथ, सबके साथ प्रॉब्लम है कि तुम एक्चुअल में क्या बेच रहे हो. ठीक है, ही इज सेलिंग डिजाइन, ही इज नॉट सेलिंग हाउ आई एम गोना बिल्ड द डिजाइन. ठीक है, तो उसके बाद देन यू इवॉल्व अकॉर्डिंगली. ठीक है, कि तुम जनरली क्या होता है, अब तुम एजेंसी बेच रहे हो, मतलब तुम डिजाइन बेच रहे हो, तुम वेबसाइट और तुम कोडिंग बेचना शुरू कर दो, या फिर तुम कुछ और बेचना शुरू कर दो, तब तुम डाइवर्ट होते हो. तो वो गलत है ग्रोथ. ठीक है, तब तुमने एक नया एसक्यू डाल दिया बेसिकली. बट अगर ये डिजाइन ही बेच रहा है, और फिर डिजाइन में देन अगर एआई आ रहा है तो एआई से डिजाइन बन रहा है, अगर किसी और चीज का नया कोई एलिमेंट बन रहा है, कोई नए तरीके की वेबसाइट्स बन रही है, तो उस तरह का डिजाइन बिक रहा है. सेम विद मार्केटिंग एजेंसी, और तो सेम विद एनी प्रोडक्ट, कि तुम क्या बेच रहे हो. मैं बेच रहा हूँ, मेरा जो है कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन बेचता हूँ. मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई तुम्हारे प्रोडक्ट को, तुम्हारे ब्रांड को कहाँ, कैसे, कब प्लेस करना है ताकि वो बिके. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेल. ठीक है, अब उसके लिए मेरे को अगर सोशल मीडिया करवाना है, देन आई हैव सोशल मीडिया पार्टनर्स. उसके लिए क्या करवाना है, दैट आई विल सजेस्ट यू. ठीक है, और उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, देन आई विल गो टू एग्जीक्यूशन पीपल टू डू इट इन दैट वे फॉर योर ब्रांड. ठीक है, बट मेरा काम नहीं है अब मैं उठ के बैठ के मैं अपना खुद का प्रोडक्शन बनाने लग जाऊं. ठीक है, तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम टू गेट इनटू. ऑल्दो जब तुम कंपनी बड़ी करते हो तो तुम एसक्यू बढ़ाते हो. ठीक है, तो वो एक स्टेज है जहां पे तुम, मतलब वो ये कि अब तुम्हें $1 बिलियन कंपनी बनानी है, तो तुम्हें बड़ा मार्केट स्पेस भी चाहिए, उतना बड़ा टैम भी तो चाहिए. बट यू आर डूइंग 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ बिजनेस,
तुम एक पर्टिकुलर समझो कि तुम्हें क्या करना है, क्या बेच रहे हो, और उस पर स्टिक रहो. देन गेट अ पार्टनर्स ऑन बोर्ड एंड ट्राई टू गेट दीज थिंग्स एग्जीक्यूटेड अप टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. सेम विद प्रोडक्ट कंपनी ना, Yeah, सीरीज ए पे आते बिल्कुल ही यू same. स्टार्ट मेकिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, क्योंकि अब सेम हाँ, कस्टमर्स हैं, रेवेन्यू बढ़ाओ. रेवेन्यू बढ़ाना है. हाँ. या डिफरेंट कंपनीज खोल लो. एजेंसी के अंदर तुम एक ये मेरी डिजाइन ही करती है, ये एक और सिस्टर कंपनी है ये करती है, सिस्टर ऋषभ भाई है ना एग्जांपल. रोहन विल एक्सप्लेन दिस कि क्या अभी इसको चलो 2 साल हुए हैं, ही इज इन दैट जर्नी कि अभी एक नीश सेट करना है. तुम लोगों को टाइम हो गया, चलो फॉर एग्जांपल ही इज वेरी यंग अभी, तो यू टेल योर पॉइंट, क्योंकि यू इन दैट रेंज की मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि ये भी कर लेता हूँ, मैं बोलता भाई नहीं करना है. तो ये मैं बोला एक ही चीज कर, मतलब वीडियो है, वीडियो से रिलेटेड सब कुछ कर सकते हैं, वीडियो के बाहर कुछ नहीं करना है. ये इसको एक्साइट हो जाता है कि ये करते हैं, ये करते हैं. तो व्हाट्स योर टेक, कि व्हाई डू यू गेट ड्रिवन कि मतलब ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं? इज इट लाइक योर माइंडसेट और इज द मार्केट? नहीं, कैसा ना, सीधे ऑलवेज से ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, राइट. वो थोड़ा दिखता है इनिशियल में, जब उतरेंगे तो ही पता चलता है क्या है. तो इनिशियल लगा कि हम लोग सब कर लेंगे, ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूशन भी सेट कर लेंगे, राइट, इसको ग्रो भी कर लेंगे, कंटेंट वाइज भी अच्छा दे देंगे आउटपुट, राइट, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है. व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली मेकिंग इट हैपन, बहुत डिफिकल्ट है, राइट. दिखता कुछ है, इनिशियल लगता है कि हम प्रॉमिस कर रहे तो कुछ भी करके कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है. तो हम लोगों ने सोचा कि व्हाट वी आर बेस्ट एट एडिटिंग. सोचे कि भाई इस पे ही काम करेंगे, ठीक है. एडिटिंग को इतना ये देख के बंदा भी ही शुड फील दैट भाई इन्होंने कुछ एफर्ट डाला है, एक लाइफ लाया है उस पीस को, राइट. तो सोचे कि एडिटिंग पे ही फोकस करते हैं, टीम भी, प्रोडक्शन, एडिटिंग, और मैं इस पे भी ये फोकस करो, स्पीड और परफेक्शन. मैं अगर परफेक्ट करते बैठूंगा तो मैं पता नहीं कब डिलीवर कर पाऊंगा उसको. तो वी आर इनटू लाइक, मैं टीम को भी बोलता हूँ स्पीड और परफेक्शन, कमिट कर रहे हैं उससे पहले दे दो, नहीं तो फिर डजंट मेक पॉइंट कि वो फिर पे पूछ रहा है क्यों आउटसोर्स कर रहा है हमारे लिए, कि ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, राइट. मैं फॉलोअप ले लूँ, कर रहे कि नहीं लोग, कौन कर रहा है, किस सॉफ्टवेयर पे कर रहा है, दैट डजंट मैटर. दैट्स द रीजन दे आर आउटसोर्सिंग अस, राइट. तो सब कुछ वो जो आउटसोर्स कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स लेना मेरा ये है. टीम को वही बता रहा हूँ कि भाई लेट्स फोकस ऑन स्पीड और परफेक्शन, हम लोग बाद में उसको परफेक्ट करते जाएंगे, नया चीज आई विल ट्राई टू स्लोली इनकलकेट और उस पे काम करेंगे. दैट वाज व्हाट वी आर थिंकिंग. हाँ, मतलब समवन सजेस्टेड मी, मतलब एक बार हम ऐसे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि भाई सर्विसेज बिजनेस में अगर तुम सब कुछ करने लग गए ना तो बंदा गलत समझ लेता है. ठीक है, तो थोड़ा अपना बाउंड्रीज बना के रखो कि मेरी सर्विस क्या है, और उसके बाद नो बोलना बहुत जरूरी है. ठीक है, कि नो से ही बचता रिलेशनशिप. हाँ बोलते रहोगे तो तुम गए basically. Now the thing is, since 7 years we've been marketer, ran company, consulted a few companies. You run a design company, you run a video company जो हर गली में कुच्चड़ में कैमरा लेके घूम रहा है, एडिटर हर कहीं है, 500 रुपए में एडिटिंग करके देंगे. This is and for you also, it's not for anyone, for any sector, for you also, कि मैं 1000 रुपए में आपको सब कुछ करके दे देंगे, 10,000 में सब कुछ करके दे देंगे. For you also, मैं तुमने कोट किया 1.5 लाख रुपए, मैं ये 25,000 में करके दे दूंगा. So barrier to entry is very less in this business, and we are in HSR. यहाँ पर चक्कर लगा के घूमो तो बहुत ही कम है यहाँ तो. यहाँ तो फिर भी कम है, एक बार के लिए मैं बोलूंगा, बट फिर भी बढ़ गए हैं. मतलब ऐसा, मतलब टायर 2 से टायर 3 से एंड मेट्रो सिटी से भी 2 people are making agencies, calling themselves creators, personal branding experts. 20 लोग क्लेम कर रहे हैं कि मैं अर्जुन वैद्या का, निखिल कामत का, कुणाल सा का पर्सनल ब्रांड संभाल रहा हूँ, बट हमें पता कि कौन संभाल रहा है, वो 20 नहीं संभाल रहे हैं. So why do you think कि ये इतना मिस कम्युनिकेशन, इतना रॉन्ग क्लेम्स और इतना एंट्री बैरियर इतना लो हो चुका है इसमें? एंट्री बैरियर कम हो गया, आई थिंक दैट्स टू डू विद सोशल मीडिया. लास्ट few years कोविड के बाद से सोशल मीडिया ब्लू अप, द डिमांड फॉर वीडियो, एंड दैट हैपेंड ऑन डिजाइन. वी आर सीइंग लॉट मोर कंपनीज कम अप, राइट. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. डिमांड बढ़ रही है, अच्छी बात है. एजेंसीज की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है, बट देयर इज ऑलवेज a certain agencies in India and globally, आप जब उनसे बात करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन से क्लास में लोग मतलब लाई करती है. जैसे आपने डिज़ाइन का एग्जांपल दिया, ठीक है. अब एक एजेंसी है, बोल रही है मैं आपको लैंडिंग पेज डिज़ाइन करके दूंगा, ठीक है, दे दिया उसने डिज़ाइन करके. इज दैट ड्राइविंग योर बिजनेस आउटकम? अगर आपका ट्रैफिक 1000 विजिटर्स है एक दिन का, उसके 1% कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, और आपको एक ROI आप निकाल रहे हो, एज अ ब्रांड हाउ एफिशिएंट इज दैट फॉर यू? वर्सेस कोई एक अच्छी एजेंसी आएगी ना, वो पहले पूछेगी कि अपने लास्ट लैंडिंग पेज का ना कन्वर्जन दिखाओ, 1% था, 1.25% था, 2% था, अब रीडिज़ाइन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं?
ये 2% का 4% चाहिए. व्हाट इज योर मिनिमम बैरियर? व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्यों कर रहे हो रीडिजाइन इन द फर्स्ट प्लेस? सिर्फ विजुअल एनहांस करना इज नॉट डिजाइनिंग, एंड इट्स सेम फॉर मार्केटिंग ऑल्सो. अगर आपके आउटकम्स डिफाइंड नहीं है तो फिर तो कुछ भी कर लो ना, कुछ भी कर लो जाके, कुछ भी निकाल दो. बैरियर टू एंट्री लो हो गया है, बहुत सारी एजेंसीज हो गई हैं, बट स्टिल agencies who can deliver with accountability with the deep expertise still a handful. मैं आज भी देखता हूँ, मतलब बहुत सारे लोग आके बोलते हैं यार इस एजेंसी को हमने 5 लाख रुपए दिए थे, इन्होंने वेबसाइट दी, वेबसाइट में कुछ हो ही नहीं रहा है. अब मैं कहा तुमने पूछा था स्टार्टिंग में कि क्या आउटकम क्या होगा? वेबसाइट तो बनवा ली. ठीक है, मतलब बहुत रीसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ. देयर इज अ कंपनी दैट इज अबाउट टू IPO. नाम बता दो भाई, मजा आ जाएगा. बता नहीं सकता, नाम नहीं बता सकता. गूगल कर लेना. उनका वेबसाइट किसी वेंडर ने बनाया था, मतलब किसी एजेंसी ने बनाया था. चार्ज किए होंगे 7-8 लाख रुपए, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट नंबर. बहुत क्रेजी नंबर चार्ज कर लेते हैं भाई. ठीक है यार, वो बंदा ये बोल रहा है कि यार ट्रैफिक तो इतना आ रहा है, मेरा इनबाउंड 0 है. कह रहा 3 महीने हो गए नई वेबसाइट निकाले, एक इनबाउंड नहीं आ रहा हमारे पास, जबकि उनके गूगल पे इंप्रेशंस मंथली बेसिस पे 1 लाख है. मतलब तो क्लैरिटी कभी खोल के देखा नहीं होगा. Exactly. हीट मैप ही देख लो, अनपढ़ो, एक बार देख लो कि साला लोग जा कहाँ रहे हैं. एग्जैक्टली. मैंने उनसे बोला कि आपकी यूजर जर्नी क्या है, आपका हुक क्या है, कन्वर्ट कैसे करते हो? अरे कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं, कुछ नहीं, बस एक सुंदर दिखता हुआ वेबसाइट बना दिया. ये थोड़ा होता है यार अच्छा डिजाइन. 2 तरह के ऑब्जेक्टिव है, जैसे कहा, वेबसाइट से धंधा जनरेट करना है, वेबसाइट बस रखना है फॉर द इंफॉर्मेशन. नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत सारे B2B बिजनेस रखते हैं एक्चुअली, जो सिर्फ एंटरप्राइज नहीं बोलूंगा मैं, जो सिर्फ रिलेशन में बेचते हैं ना, ये मेरे पास भी बहुत रिक्वायरमेंट आता है. उनको उससे वेबसाइट से धंधा ड्राइव नहीं करना है, वेबसाइट में बस इन्फॉर्मेशन हो. उनको पता है वेबसाइट धंधा नहीं आएगा. उनके लिए जाओ AI के पास, करेक्ट, बताओ क्या बनाना है, बनाओ वेबसाइट, लाइव कर दो प्लीज. और उल्टा उन्हीं को सिखा दो. नहीं, उल्टा उन लोग के पास पैसे होते हैं एक्चुअली, वो देते हैं पैसे. मतलब आई डोंट नहीं पता है, मेरे लिए अनएथिकल है थोड़ा सा. आई टेल यू, मैं तो इमरजेंट सिखा देता हूँ, मैं ये ऐसे है वैसा. आई टेल यू व्हाई दे गिव मनी. दे डोंट गिव मनी कि उनको करना नहीं आता. दे गिव मनी बिकॉज उनके लिए कोऑर्डिनेशन इज द प्रॉब्लम. कि यार एक CXO बैठा हुआ है, एक मार्केटिंग मैनेजर बैठा हुआ है, एक सेल्स वाला बैठा हुआ है. उनको पता है किसी ने इंटरनली अगर ये स्टार्ट भी किया ना तो कोऑर्डिनेशन में इतना टाइम चला जाएगा. सो ब्रिंगिंग अ थर्ड पार्टी, वो अपने प्रोसेसेस लेके आते हैं ना कि यार चलो इस तरीके से हमें डिजाइन करनी है, हम ये आउटकम ओन कर रहे हैं. मेक सेंस. बट आई थिंक एज अ, मतलब जैसे हमें तो पता है ना यूटिलिटी ऑफ वेबसाइट, तो अगर कोई ऐसा बंदा आ रहा है तो पिच अ लिटिल कि भाई यू कैन एक्चुअली सॉल्व सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम आल्सो इन दैट. वो वही, अब यही पर बात आती है ना कि तुम चेहरा देखकर पिच करोगे ना उस इंसान को भी. तुम सब देखो, 1-2 तरह के 3 तरह के लोग हैं. एक जो को धंधा बनाना है, उसको मैं टाइम दूंगा, मैं बताऊंगा कि भाई तुम ऐसे बनाने का सोच रहे हो, तुम ऐसे बना लो, ये भी करेगा मैं भी करूंगा. एक होता है कि मेरे को बस वेबसाइट बनानी है, तो यू एज अ एजेंसी यू विल नॉट से नो, यू विल वर्क विद देम. तुम्हें तो पैसे कमाने हैं ना, तुम तो कभी, अब वो मेरे आई एम टू न्यू फॉर हैविंग दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन. मैं तो 8 साल के लिए हां ठीक है ले ले यार, ये हो गया. एंड एक वो होते हैं जिनको कुछ समझ में ही नहीं आता है. उसके पीछे तो देखो, अब एक समय के बाद ना, तुम 8-9 साल के बाद तुम नहीं सर फोड़ोगे उनके साथ. सही बात है. क्योंकि द रीजन बीइंग प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे ये एक पर्सन को लाया था, मैंने उससे बात कर ली, मैंने उससे बात करते करते मोबाइल में टेक्स्ट करो, ये जिंदगी में काम नहीं करेगा हमारे साथ. सब तरह के क्वेश्चन पूछ लिया उसने, सब तरह के क्वेश्चन पूछ लिया. मैं बोला कि वो मेरे से पूछ रहा है कि कौन, मैंने बोला कि हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं रीटारगेटिंग के लिए, तो क्या मैसेज करते हो, कौन सा ऐड चलाते हो, सब मैं बता दूंगा, तुम काम क्यों कराओगे हमसे. और मैं उसको समय लिख भी रहा हूँ कि कभी जिंदगी में काम नहीं कराएगा. दुनिया भर के जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछे ना, वो काम नहीं कराएगा. वो मार्केटिंग में बस मार्केट में घूम रहा है टू गैदर इन्फॉर्मेशन, और फिर वो कुछ भी नहीं करेगा, वो खुद भी नहीं करेगा ना करवाएगा. तो ये 3 तरह में बटा हुआ है इंसान. एक जिसमें पैसे दे, एक रिसेंट एग्जांपल है, हम दोनों के पास, मतलब मेरे पास ही एक लीड आई थी, उसको अपनी वेबसाइट बनवानी थी, 18 से 20 लाख रुपए का बजट था. हमने उसको पोर्टफोलियो भेजा, हम लोगों ने मिलकर पोर्टफोलियो भेजा, एक और एजेंसी से उसने पोर्टफोलियो लिया, उसने अपने पोर्टफोलियो में बड़ा चीज दिखा दिया. डिफरेंस क्या था, वहां पर सेल्स टीम बेच रही थी, यहाँ पर फाउंडर्स बेच रहे थे. ठीक है, सेल्स टीम बेच के निकल गई. 1 महीने बाद मैसेज आता है, ऋषभ डू यू हैव समवन हु कैन कम टू माय ऑफिस एंड बिल्ड द वेबसाइट, आई एम नॉट लाइकिंग दिस रिमोट सेटअप. मैं बोला व्हाई, मैं बोला दैट्स द प्रॉब्लम व्हेन यू डिसाइड पीपल डिपेंडिंग अपॉन देयर पोर्टफोलियो, नॉट द कैपेबिलिटीज ऑफ पीपल हु आर वर्किंग विद यू. very valid. And here you are gonna speak with founders and who is gonna end, मतलब प्रोजेक्ट डिलीवर होने तो तुम फाउंडर के साथ ही बात करोगे. वो बंदा इतना उसके साथ ड्रामे हो चुके हैं ना, वो बोलता है नहीं फिर भी मेरे को वही चाहिए जो ऑफिस में बात करे. उसके साथ मीटिंग सेट नहीं हुई है अभी, वो करेगा भी नहीं. तो उसके साथ ये प्रॉब्लम है. तो यहीं पर पूरा मिसकम्युनिकेशन आ जाता है कि एक इंसान को क्या चाहिए, किसके थ्रू चाहिए, एजेंसी सेल्स में कितना मिसगाइडिंग होता है, किस तरह के लोगों को क्या बेचना है. भाई इसका मस्त एग्जांपल बता. तो आई हैव
like kind of joined as a head of marketing to this company in Bangalore. ठीक है. By the time it will come, I'll be out of it. So it's fine. ठीक है. तो it's pure B2B company. ठीक है. And और sales भी वेबसाइट से लाने की ट्राई कर रहे हैं. They want to build a website which is crazy 3D animated और बहुत ही मतलब उनके पास मतलब इतने बड़े ऑफिस में सिर्फ एडिटर्स बैठे हुए हैं जो रेंडर्स कर रहे हैं दिन के और हीट ऑफ कंप्यूटर चल रहा है वहाँ पे. ठीक है. तो आई लाइक ठीक है दिखाओ वेबसाइट क्या है. तो वेबसाइट मैंने देखा तो आई नो दैट इज कुछ तो ब्रोकन है. तो मैंने सीधा डाला, मैं देखा बेसिक क्या है इसका पीछे का. तो एसईओ में भाई ने आज तक 0 सन्नाटा काम किया हुआ है. ठीक है. तो मैंने कहा भाई तुम, और ही इज मेकिंग लाइक 50-60 करोड़ का धंधा कर रहा होगा आराम से साल का. ठीक है. एजेंसी टाइप ही है बट इट्स फॉर रियल एस्टेट पीपल. तो मैंने देखा यार तुम्हारा एसईओ नहीं है. ठीक है. बोला हाँ एसईओ करना है, कभी नहीं किया. मैं देखा स्पैम स्कोर आसमान छू रहा है. ठीक है. और डोमेन अथॉरिटी बिल्कुल ज़मीन के नीचे है. ठीक है. तो मैं कहा भाई तुम तो बेसिक बैकलिंक्स वगैरह करो. किसी को दिया होगा उसने, तो बेसिकली कहानी क्या हुई, तो उसने किसी एजेंसी को दिया कि इसको सॉल्व कर दो. उस एजेंसी ने इसके बैकलिंक्स रैंडम जगह लगाने शुरू कर दिए. ठीक है. उसने लगाया, उसका स्पैम स्कोर हो गया आसमान. और डीए देखा नहीं होगा, कुछ नहीं देखा. बोला कोई मार्केटिंग वाला था नहीं, फाउंडर के हाथ में था. फाउंडर लोग सोचते हैं इसमें, मेरे को इसका अभी आंसर करना साथ में, ज्यादा बैकलिंक्स, कम बैकलिंक्स विद गुड डोमेन अथॉरिटी. एग्जैक्टली. मतलब देयर आर कंपनी जहाँ पे 7-7 लाख बैकलिंक्स हैं. ठीक है. और उनका डोमेन अथॉरिटी जमीन के नीचे है. ठीक है. और जहाँ पे 500-600 है बट डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छा है. एनीवेज तो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ी. मैंने कहा भाई आप ये क्या कर रहे हो. फाउंडर बोला नहीं मेरे को सब आता है. ठीक है. मैंने कहा ठीक है भाई तेरे को आता है तो कर ले. नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन आज लाइक कि मैं अपना एसईओ वाला बंदा लेके आता हूँ. मैं सालों से काम किया. मैंने कहा ठीक है मैनुअल वर्क है, मैं नहीं कर रहा, तो आई विल गिव इट टू एजेंसी जो एसईओ में काम करती है, अच्छा काम करती है, प्रूवन काम है. शी केम, उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि ये प्रॉब्लम्स है, ऐसे सॉल्व होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी. यू नीड टू लिस्ट योर प्लेटफॉर्म अच्छी जगह पे. ठीक है. सारा उसको समझाया. बजट ही बहुत नॉमिनल, मतलब समझो कि आप टीयर 2 की एजेंसी है, बहुत मेहनती है, तो बहुत सही बजट, मतलब बैंगलोर के हिसाब से हाफ ऑफ द बजट. 50-60 हजार रुपये होगा. हाँ. तो उस बंदे ने क्या बोला कि यार पिछली वाली एजेंसी तो 40 कीवर्ड देती थी, ये तो 30 कीवर्ड दे रहा है, इसको नेगोशिएट कर लो. आई वाज लाइक कि भाई तुम रहने दो. और फिर बोलते हैं कि ईमेल मार्केटिंग में लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते. फिर बोलते हैं कि भाई हमारा सेल्स इतनी अच्छी नहीं, फाउंडर लेड सेल्स है, मेरे को अपने बियॉन्ड जाना है. अपने बियॉन्ड कैसे जाओगे भाई. यू नीड टू ट्रस्ट पीपल विद द थिंग्स यू हैव गिवन टू देम. इफ आई हैव जॉइंड हेड ऑफ मार्केटिंग, लेट मी डू माय स्टफ ना. रिजल्ट ना निकले तो मेरे से बात करियो. ठीक है. बट वो है कि अपने हाथ से चीज़ें जाने देना ही नहीं समझ में आ रहा है लोगों को. ठीक है. और फिर बहुत ही बेसिक चीज़ों पे ही नहीं है. मतलब 80% ऑफ द पीपल विच हैव मतलब कंसल्टेड, जिनमें D2C कंपनीज भी हैं, B2B कंपनीज भी हैं, उनकी प्रॉब्लम तो क्या होती है, एसईओ आज से है, मेरे पापा के ज़माने से है. ठीक है. और तब भी ऐसी सॉल्व होता था, आज भी ऐसी सॉल्व होता है. अब ठीक है AI का है तो यू नीड टू AI कॉम्पेटेबिलिटी और सब एक छोटा एलिमेंट तो एक्स्ट्रा है. बट एसईओ, बुक मार्किंग, बैकलिंक्स बेसिक ये है. इसी से तुम्हारा सही हो जाता है. इफ समवन इज सर्चिंग फॉर यू शुड कम. आगे कहानी अलग है. तो वो तो बेसिक है. अगर तुम्हारा वही नहीं हो रहा है और फिर तुम बोल रहे हो कि मैंने कंपनी बना ली, बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं मैं, 4 पैसे बना लिए, भाई तुम नहीं स्केल कर सकते. तुम्हारा फिर तुम जाओ गली जाओ, भटको, क्लाइंट आएंगे, फिर वैसी कहानी चलेगी. इस मामले में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को लगता है, कंपनीज को लगता है वो 40 कीवर्ड 400 बैकलिंक इज मोर वैल्यूएबल देन Exactly. 4 कीवर्ड क्वांटिटी. ये बहुत बड़ा मिथ होके रखा है. इसीलिए तो बैरियर टू एंट्री और लो होता जा रहा है. बिकॉज न्यू एज पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड, न्यू एज नहीं बोलूंगा, मतलब एनीबॉडी हु डजंट एजेंसी के एम्प्लॉइज ने काम खराब किया, मैं बताता हूँ आप. ठीक है. जो एम्प्लॉइज थे, इफ फॉर सपोज समवन इज वर्किंग फॉर यू, तुमने थोड़ा सिखाया, 6 महीने काम किया, तुम्हारा कुछ होगा, छोड़ के बोला ये क्या काम है तो मैं भी कर सकता हूँ. वो जाएगा, वो पिच कर, अब वो जो पिच करेगा ना, उसको लगेगा प्राइस अंडर कट करने से हो जाता है. एग्जैक्टली. उसको नहीं पता है भाई, वो 7 साल से बैठा है, वो काम कर रहा है, उसको पता है ना भाई क्या लगता है, दिमाग लगता है, आईसीपी समझना पड़ता है, उसके हिसाब से डिजाइन बनता है. यू हैव टू कम्युनिकेट व्हिच इज नॉट इवन रिटन देयर. वो जाएगा, अरे ये वेबसाइट, ये तो मेरे पोर्टफोलियो में तेरा दिखाएगा वो. ठीक है. कि ये पोर्टफोलियो मैंने सारा काम किया हुआ है, और फिर उसको जाके अंडर कट करेगा और फिर वो हगेगा बेसिकली. योर टेक रोहन की जो प्रॉब्लम आती है इन टर्म्स ऑफ व्हेन समवन सेज यू हैव कोटेड समवन 3,000-4,000 रुपीज पर रील आफ्टर शूटिंग एंड एडिटिंग, अब वो आके बोलता मैं तो 500 रुपए में करवा रहा हूँ. वो जो प्रॉब्लम जो बन चुका है कि हर कोई एडिटर, इस वीडियो वाला गेम इज वेरी बिग नाउ. मतलब हर कोई वीडियो लेके, कैमरा लेके, एडिटिंग करके घूम रहा है. 500 रुपए वाले एडिटर दुनिया भर के मार्केट में घूम रहे हैं. Like entry to barrier, why this thing happened, how do we avoid this entry to barrier की कोई मतलब in terms of education कि सामने वाले को समझाएं कि ये क्या अच्छा है क्या नहीं है उसके अच्छे लाभ. ये नहीं बोलना है कि मैं ही अच्छा हूँ, बट क्या what is right for them, what is wrong for them. देखो अगर उसका सेम थिंग उसके ऊपर ही जाएगा, ठीक है, उसको 500 का कराना है कि 3,000 का कराना है, ठीक है, अल्टीमेटली डिसीजन उसके ऊपर ही है.
व्हेन इट कम्स टू 3000 वाला काम या 500 वाला, ठीक है, इनिशियली 500 वाला इंप्रेस करने के लिए कर देता है, राइट। अगर उसके पास बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं उसके सेम 500 में, वो वाला नहीं करेगा, बोलो किसी और को देख लो। फिर वो बंदा फिर से ढूंढते बैठेगा, एक दो कर लिया, फिर आएगा, फिर ढूंढेगा, फिर आएगा। हम बोलते हैं कि भाई एजेंसी क्यों बन रहा है, ठीक है, एंट्री टू बैरियर बहुत कम है, एग्री करते हैं, बट कितने बंद भी हो रहे हैं एजेंसीज, वो भी देखो, राइट। कितने टीम्स में से लोग तो छोड़ ही जा रहे हैं, बताते भी नहीं है मैं जा रहा हूँ, जाके फिर खुद शुरू कर रहे हैं। उनको लगता है कि भाई मैं यहाँ पे महीने का 30 रील कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मेरे को 30,000 मिल रहा है, वो बोलता है कि भाई मैं ज्यादा चार्ज कर सकता हूँ, राइट। फिर वो सेल्स तो आता नहीं है, एक दो यहाँ वहां से रेफरल्स उड़े काम कर लेंगे, फिर वही लूप में फंस जाएंगे, फिर चलो नहीं हो रहा है, फिर से जॉब कर लेंगे, राइट। उनको लगता है कि भाई मैं कर लूंगा, बट व्हेन इट कम टू वर्किंग एग्जीक्यूशन मैं कर लूंगा या जाके मैं काम उठा लूंगा मार्केट से, बहुत डिफिकल्ट है। तो वहीं पे दैट्स वेयर मैंने पहले ही पॉइंट बोला कि डे 1 से जो क्लाइंट्स हैं हमारे को छोड़ के नहीं गए, काम उन्होंने रुका है, राइट। वो कुछ अलग रीजन से काम हाँ, बजटिंग का होता है, किसी को budgeting, उतना ही गोल होता है कि भाई right. इतना ही काम कराना है मैंने, बाकी मैं वही तुझे बोला ना, किसी का गोल ये है कि बस करवाना है, बस चलो करते रहो, इस पे डालते रहो, पता नहीं वो चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक ऐसे भी है। बट फ्यू कम विद द क्लैरिटी, भाई मेरे को यही चाहिए, इसको डिलीवर करो, और वो इतना अच्छे से बता देते कि क्या चाहिए, तो हमको भी क्लैरिटी मिल जाती है, भाई हाँ इसको ये चाहिए, इस हिसाब से हम लोग इसको डिलीवर कर देंगे। एज एजेंसी ओनर अगर मैं देखूं तो हमारे लिए अच्छी बात भी है। अगर कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं ना लो प्राइस में, यस, मैं कभी ऐसा 2-3 बार हो चुका है, किसी ब्रांड ने बोला यार उसने तो इतने में कोट किया है, हाँ, अब हम भी बोलते अब हैं तो वही हो गया है। अब तो एक समय के बाद तुम मोक्ष प्राप्ति कर लेते हो कि भाई मैं बोला करवा ले भाई, क्या मैंने कभी नहीं प्रूफ करता। मैं उस समय भी बात हुई थी ना, मैंने उसको प्रूफ करने, मैंने उससे पूछा था बस कि व्हाट इज द रीजन ऑफ सिलेक्टिंग दैट एजेंसी। वो बोलता बेस्ड ऑन पोर्टफोलियो। मैंने उसको जस्टिफाई भी नहीं किया। 1 महीने के बाद का रिजल्ट है, और मैं 1 महीने बाद अभी मैं बोल रहा हूँ जब भी पॉडकास्ट रिलीज होगा उसके ये वाला रील को मैं अलग से काट के डालूंगा और मैं उस डीएम में भेजना। द प्रॉब्लम इज कि दिस पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि बेस्ड ऑन पोर्टफोलियो जो सेल्स तुम्हें बता रही है वो एग्जीक्यूशन वाली टीम वो नहीं करेगी, एंड इट्स अ लार्जर कंपनी, दे आर नॉट अ स्मॉलर कंपनी। सो ये हम लोग भी यही बोलते करवा लो अब। बट नाउ द अनदर क्वेश्चन फ्रॉम ऑल दिस, लाइक व्हेन वी गो फॉर अ सेल्स एंड एक्चुअली देयर इज अ सर्टेन थिंग कॉल्ड क्लेमिंग कि मैंने इसका काम किया, मैंने उसका काम किया, बट तुम दिखाओगे नहीं। मतलब हमारे साथ क्या होता है कि वी मैनेज लॉट ऑफ लिंक्डइन प्रोफाइल्स फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव पीपल, वी कैन नॉट राइट अबाउट देम ऑन आवर पोर्टफोलियो, आई कैन नेम देम बट आई आल्सो डोंट टाइप देम ऑन माय व्हाट्सएप, नाइदर आई सेंड वाया एनीवेज। सामने बैठा हुआ मैं बोल के दिखा दूंगा, मैं अपने लैपटॉप पे दिखा दूंगा। दिस इज वन आई कैन डू। व्हाट हैपेंस ऑन द वाइस वर्सा, कोई आके क्लेम करता है ना मुझे सामने से, मैं बोल दिखाओ मेरे को प्रोफाइल, वो दिखाई नहीं पाता। व्हाट डू यू डू विद दिस रॉन्ग क्लेमिंग व्हिच इज हैपनिंग कि मैंने इसके साथ भी काम किया, मैंने उसके साथ भी काम किया है, पर सामने वाले बंदे आके तो नहीं बोलेंगे ना इसने मेरे साथ काम किया, वो अपना क्यों रेपुटेशन गिराएगा। कोई अगर निखिल कामत का नाम ले रहा है 10 बार, तो वो सामने वाला बंदा तो नहीं, निखिल कामत तो नहीं बोलेगा ना मैं इसको जानता नहीं हूँ, अपना क्यों इज्जत गिराएगा। व्हाट डू यू थिंक कि व्हाई दिस इज हैपनिंग सो मच एंड व्हाई पीपल आर गेटिंग इनटू दिस ट्रैप? कंपनीज, यंगर कंपनीज, न्यू कंपनीज। ठीक, इनिशियली क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल या बड़े बड़े क्रिएटर्स को लेंगे या राशा मान या निखिल कामत, जब बड़ा कुछ प्रोडक्शन करे तो वहाँ फ्रीलांसर्स भी आ जाते काम करने के लिए, तो थोड़ा कुछ काम कर लिया वहाँ पे, थोड़ा बाइट्स ले लिया, चलो दिखाते कि हमने इसके लिए काम किया है। इट वाज लाइक गिग काइंड ऑफ प्रोजेक्ट रहता है, बट उसको ऐसे पोर्ट्रे करते कि भाई उसके पीछे हम ही है, उसको हम ही नहीं ग्रो किया है, इस तरह दिखा। हमको बहुत आता है भाई, वी हैव ग्रोन, इतने पेजेस, इतने स्केल किए, दिखाते भाई। फिर इतना ऑलरेडी है तुम्हारे पास, तो आउटरीच क्यों कर रहे हो, जितना क्यों स्पैम कर रहे हो मेल, राइट? अगर हम रेस्पॉन्ड नहीं करें आपके मेल को, क्यों स्पैम कर रहे हो? बीइंग एन एजेंसी, मेरे को एजेंसी से मेल्स आते हैं, आपका पर्सनल ब्रांडिंग कर, अभी ऋषभ भाई को ही मैसेज आते हैं लिंक्डइन पे, कितने पूछो कितने मैसेज आते हैं रोज, भाई आपके लिंक्डइन मैनेज करूं क्या? हाँ, देखो भाई 3000 के फॉलोअर्स है उसके, मेरे तो 60,000 है, मैं क्यों मैनेज कर रहा हूं उससे? बात भी सही है। ठीक है, मेरे को एक डीएम याद आ गया इसके बाद। नहीं, तुम कहाँ खत्म किया था, मैं लॉस्ट हो गया। मेरा वाला जो क्लेम करते हैं कि मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं होता, बिकॉज मैं तो खुद का ही क्लेम करता हूँ कि मैंने खुद की कंपनी बनाई है, तो पीपल तो है ना। हाँ, तो वो उनको ट्रस्ट तो होता है कि भाई इसने इतना करा है तो उसको आता होगा, ठीक है। तो मैं वो एजेंसी वाले उससे मैं पिच भी नहीं करता, ठीक है। बट इफ एक्चुअली ये बात भी समझनी चाहिए कि इफ यू आर रीचिंग हु यू आर रीचिंग आउट, ठीक है। अगर मैं ऋषभ को रीच आउट कर रहा हूँ तो मैं उसके 4 दोस्तों का नाम लूंगा ना, मैं निखिल कामत का लूंगा तो वो उसके लिए तो इररिलेवेंट है, ठीक है ना। तो अगर तुम ब्रांडिंग एजेंसी बना रहे हो, सेम इंडस्ट्री का लूंगा या फिर बहुत ही उसका क्लोज दोस्त हो, जिससे वो एक्चुअली फोन करके पूछ सके कि
भाई इसके से काम कराता है, कैसा काम है, और वहां उसने बोल दिया कि बढ़िया काम है, तो तुम्हारा क्लाइंट वहां बंद है, ठीक है। तुम बोलते हो निखिल काम मत, उसको पता है वो वेरीफाई नहीं कर सकता, तुम्हें पता है वेरीफाई नहीं कर सकता। प्रॉब्लम बताऊं क्या है, एक तो ये चैट जीपीटी से लिखवाते हैं पिच क्या करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि फाउंडर नहीं बैठता पिच लिखने के लिए, ठीक है। ये कोई सेल्स वाला बैठेगा, और फाउंडर भी अगर बैठ रहा है तो वो खुद भी चैट जीपीटी से बनवा रहा है, ठीक है। तो उसको वो एक्चुअल में ह्यूमन टू ह्यूमन वाली कॉन्वर्सेशन कोई डाले नहीं रहा है पिच में, ठीक है। मतलब वो डाल क्या रहे हैं जो सब्जेक्ट में लिखा जाता है, जो किताबों में लिखा जाता है कि ऐसे पिच करना चाहिए, सोशल प्रूफिंग देनी चाहिए, तो उसमें ये नाम लेना चाहिए। अरे भाई ह्यूमन टू ह्यूमन वाली बात है, ठीक है। तुम्हें एक बंदे से का काम चाहिए, ठीक है, उसको तुम्हें वो दिखाना पड़ेगा जो उसकी औकात का है, ठीक है। उसको ऐसा कुछ अगर तुमने नहीं किया है तो बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि भाई मैंने किया नहीं है बट आई थिंक आई कैन पुल दिस ऑफ, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें लगता है यार तुम बिल्कुल ही नए हो, डू इट फॉर फ्री फॉर सम टाइम। बिल्कुल नया एंट्री कर रहे हो ना, 10-15 दिन के लिए तुम करो, प्रूफ नहीं होता बोलो राम राम नहीं हो सकता, वो तुम्हें रिस्पेक्ट करे, अगली बार तुम सीख के आओगे ना, तुम्हें बोलेगा भाई ये बंदा है, इसने मेहनत करी थी, इसको मैं दूंगा। ये लोग नहीं करते भाई, ये तुम कितना भी बोल दो अपने यहाँ पर नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि मैं आज ही 30 मार खानू, मेरे को 50,000 रुपया चाहिए, घर में बैठा हूँ। यार वो 19-20 साल के शार्क टैंक फंडिंग हो रही है ना, उसने सारा दिमाग खराब किया गया। सबको लगता है कि 19 साल में तो मैं कर लूंगा सब कुछ, मेरे को सब आ गया है क्योंकि मैंने सबकी यूट्यूब वीडियो देख ली एक एक। ऐसा नहीं होता भाई, बेवकूफ़ नहीं बैठे। मतलब मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं बहुत पुल ऑफ कर सकता हूँ कि भाई मैंने भी 22 साल की उम्र में ये सब कुछ किया था, ठीक है। बट नाउ आई हैव रिस्पेक्ट फॉर सीनियर सो मच बिकॉज आई नो द व्हाट काइंड ऑफ ग्राइंडिंग दे हैव गॉन थ्रू। उनका जो एक्सपीरियंस है, जो वो टोन डाउन हुआ है ना अपनी ज़िंदगी में कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, और सब पता है हमें कौन उड़ रहा है क्या नहीं उड़ रहा। अब हमें पता है कि भाई मैं भी तो खोखला था, ठीक है, और ये लोग भी खोखले हैं। तो कुछ लोग तो बहुत मेहनती हो जिनके लिए मेरे को फील होता है कि हाँ ठीक है कोशिश कर रहा है, तो वो अच्छा लगता है देख के। हाँ, बट कुछ लोग जो होते हैं ना, मैं मतलब सुन लेता हूँ बट आई डोंट लाइक दोस पीपल। ट्रू ट्रू। अभी पहले देखो ना, जब कोई ब्रांड को किसी क्रिएटर से काम करना था, पहले फॉलोअर्स देखते थे भाई, इसके फॉलोअर्स कितने, फिर बाद में आया इसके व्यूअर्स कितने, अभी आ रहा है एंगेजमेंट पे रेट, फिर आ रहा है कितना कन्वर्ट करके दे पाएगा बंदा रेट। एक्चुअली एक ब्रांड रीच आउट कर रहा है क्रिएटर्स को, वो देखेगा भाई ये कितने लोगों के, इसका कल्ट कितना है, कितने लोगों को कन्वर्ट कर पाएगा राइट। अभी यहाँ पे बहुत सारे बेंगलुरु में ऐसे एजेंसीज है जो बोलते हैं कि भाई मेरे को मंथली या 4 या 5 लाख रुपए दे दो, मैं आपका पर्सनल कंटेंट बनाऊंगा, मैं स्क्रिप्ट करूंगा, हम आएंगे शूट करेंगे, रील्स आप टेलीप्रॉम्प्टर से बात करो, हम आपका ग्रो करके देंगे, अगर नहीं ग्रो करेंगे मनी बैक गारंटी। ये मैंने बहुत देखा है। ये तो बाप रे क्या भरा हुआ, 4 लाख रुपए लेंगे, 6 लाख रुपए लेंगे, ठीक है, सब कुछ करेंगे आपके लिए, सब कुछ करेंगे। आपका बिजनेस के बारे में उसको कुछ पता नहीं है, चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं पता है, कंटेंट ऐसा लिखवा रहे हैं जहाँ के पीडीएफ बेस पे, कमेंट पीडीएफ के लिए, ठीक है, और कहीं जाके कमेंट्स करवा रहे हैं। वो सीटी वाला, मैनी चैट वाला, यस मैनी चैट वाला कर रहे हैं। फिर अगर एंगेजमेंट बढ़ रहा है, कोई ये कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो वो जाएगा ये रीच। बट उसके बाद क्या, वंस यू ग्रो 20-30 के उसके बाद क्या? अब तो देखो 2-3 साल तो 4-4 लाख रुपए नहीं स्पेंड करोगे एक मूवमेंट में, पर 4 लाख वाला वो 2-3 महीने की स्प्रिंट यहाँ सही है। क्या वो तुम्हारे यहाँ सही है। हाँ छोटा स्प्रिंट। हाँ, फिर उसके बाद क्या, अभी 3 महीने मैंने दे दिया, चलो इसने मेरे को 30 के ग्रो करके दिया भाई, जिसने उसने प्रॉमिस कर दिया, इसके बाद क्या, तो क्या करूंगा इसके बाद? हर महीने तो मैं 3-4 लाख रुपए नहीं दूंगा भाई राइट। तो योर टेक ऑन योर पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऑफ क्लेमिंग। So ours is very different honestly. As an agency अगर हम किसी को अपना डेक भेज रहे हैं तो वो केस स्टडीज ऐसी हैं जो हम anyways publicly post नहीं करते हैं, because when we work on conversion numbers or things like that, they are usually very private data. अगर हमें first of all we always take permission from the client कि हम इसको केस स्टडी में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। अगर वो बोलता है नहीं डाल सकते हैं तो हम उसको अनब्रांडेड केस स्टडी की तरह रेडी करके रख लेते हैं। नंबर 1, हमारे केस में डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको किसी से 15 मिनट बात करके ही समझ आ जाएगा कि ये वो कर सकता है जो ये क्लेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिकॉज यू कैन सिंपली आस्क देम हाउ डिड यू डू इट, उसी में क्लियर हो जाएगा। लाइक अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि मैंने एक लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट 1.8x किया सेम ट्रैफिक में, जस्ट आस्क देम हाउ। एंड इफ समबडी आस्क्स मी, बिकॉज आई हैव डन दैट फॉर अ फ्यू क्लाइंट्स नाउ, इट ऑल स्टार्ट्स विद आपका कौन सा ट्रैफिक फेसबुक से आ रहा है, क्या उसका आईसीपी है, मतलब क्या उसका सेगमेंटेशन है, आर देयर मेल्स, आर देयर फीमेल्स, उनकी क्या प्रेफरेंस है, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, कौन से सेक्शन पे आके वो रुक जा रहे हैं, कौन से सेक्शन तक स्क्रॉल कर रहे हैं मैक्सिमम, कौन से सेक्शन पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और हीरो सेक्शन के आगे स्क्रॉल ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना कि मिसमैच है, मतलब वो ढूंढने कुछ और आया था, दिख उसको कुछ और गया। भाई तुम ना बहुत डीप घुस चुके हो, पता है ये बहुत डीप चला गया है भाई, यही तो पॉइंट है, यही पॉइंट है। पता है इसकी बातें ना, मतलब मैं सब बता रहा हूँ, मैं इसकी बातें ना अगर 100 कंपनी के साथ बात करेगी ना, सिर्फ 2 को समझ में आएगी, और जो कि बहुत अच्छी भी बात है, बहुत अच्छी भी बात है। यही तो एक्चुअल में ये डिजाइन है।
बाकी क्या डिजाइन, मतलब ऐसा फिग्मा तो मेरे को भी आता चलाना, ठीक है नहीं मेरे को फिग्मा भी सीख गया मेरे को भी आता भाई, बट मैं डाउनलोड करना आता है मेरे को वहाँ से।